इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में चलती है कि हमें प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होगी, क्या-क्या टेस्ट होते हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराने होते हैं, क्या-क्या स्कैन्स हमारे रहेंगे, क्या हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए, हम ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें इग्नोर करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, क्या बॉडी चेंजेस होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है। और इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट तो बहुत बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, काफ़ी कुछ चलता है। तो इस वीडियो में मैं वही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इन सभी चीज़ों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो यार, जैसे मैंने मेरी पहली वीडियोज़ में ही बताया था कि मैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी, माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस विद यू ऑल। Hello everyone, welcome to my channel DJ and Mom Life. If you are new to the channel, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर my all the pregnancy experience and my motherhood experiences in this channel. So yeah, without wasting any time, let's start the video. प्रेगनेंसी टेस्ट, हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और कैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। तो मेरे केस में मैंने पीरियड्स मिस होते ही नेक्स्ट 2 डेज में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किट्स अवेलेबल है। मैंने प्रेगा न्यूज यूज किया था एंड रिजल्ट केम आउट पॉजिटिव। उसके बाद में हमने डॉक्टर को विजिट किया था। जब मुझे पता पड़ा आई एम प्रेग्नेंट तो मेरा 4th वीक कंप्लीट हो चुका था एंड इट वाज 5th वीक स्टार्टिंग ही थी जब मैंने डॉक्टर को विजिट किया था। और डॉक्टर को मैंने सिर्फ वो पिक्चर दिखाई थी जो मैंने टेस्ट किया था उसकी। तो उस टाइम को उन्होंने मेरा कोई स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट नहीं किया था। जस्ट वो पिक्चर देख के ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रेग्नेंट। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड स्टार्ट करने को बोला था। वो टैबलेट उन्होंने मुझे एक ही टैबलेट लिखी थी, दैट इज फॉलिक एसिड। तो यार ऐसा था कि मुझे कैसे प्रेगनेंसी का पता पड़ा। नेक्स्ट इज स्कैन एंड अदर टेस्ट जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो मेरा जो है 8th वीक में फर्स्ट स्कैन हुआ था, जिसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। उसमें हमें बेबी की हार्ट बीट सुनाई जाती है और ये स्कैन जनरली इंटरनल किया जाता है। तो वैसा ही मेरा भी इंटरनली स्कैन हुआ था ये वाला। और उसमें मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दी थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। आप फर्स्ट टाइम आपके बच्चे की हार्ट बीट सुनते हो। और इसी के साथ में एक एएनसी प्रोफाइल होता है, उसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं। 8th वीक में ही होता है ये भी, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन, थायराइड, ये सब चेक होता है। तो यहाँ एक एएनसी प्रोफाइल टेस्ट हुआ था। और उसके बाद में नेक्स्ट स्कैन जो हुआ था वो मेरा 13th वीक में हुआ था, जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, हमें डॉक्टर बच्चे की ग्रोथ चेक करता है, प्लस अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है वो सब पता पड़ती है। उसी के साथ में एक डबल मार्कर टेस्ट भी होता है जो कि ऑप्शनल रहता है। मैंने कराया था और करा लेना चाहिए ये टेस्ट, बिकॉज जो एंटी स्कैन होता है ना उसमें ऐसा बोला जाता है कि हम 75% तक ही पता पड़ पाता है कि एबनॉर्मलिटीज के बारे में कि सब सही है या नहीं है। पर उसी के साथ में अगर हम 13th वीक में डबल मार्कर टेस्ट भी करा लेते हैं तो 90 to 95% एक्यूरेसी पता पड़ जाती है कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो डबल मार्कर टेस्ट भी करा लेना चाहिए, ऑल्दो ऑप्शनल होता है, बट सभी को करवा लेना चाहिए। मैंने भी करवाया था। 13th वीक में ही मुझे एक वैक्सीन, मतलब एक इंजेक्शन लगा था। टीटी करके इंजेक्शन था, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, वो मुझे 13th वीक में लगा था। तो यार ये सब मेरे स्कैन्स और टेस्ट थे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए थे। नेक्स्ट इज बॉडी चेंजेस एंड अदर सिम्टम्स जो हमें रहते हैं। तो बॉडी चेंजेस में क्या हुआ था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ तो आपको पता ही नहीं पड़ता दैट यू आर प्रेग्नेंट। 4th वीक में जाके पीरियड्स मिस होते हैं जब आप टेस्ट करते हो। तो मुझे भी तब तक तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के भी कुछ 15 डेज बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी। ऑल्दो पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ज्यादा होती थी। बाकी दिन भर मुझे नौजिया रहता था, मतलब ऐसा वॉमिटिंग टाइप फील होता था, बहुत जी घबराता था। ये सब मुझे रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। और उसके अलावा मुझे बहुत थकान रहती थी, मतलब आई एम अ वर्किंग वुमेन। तो ऑफिस से आती मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ और बहुत ज्यादा थकान टाइप लगता था। उसके बाद में मुझे एक वियर्ड चीज और हुई थी, मतलब मेरा प्रेगनेंसी का अराउंड 8th और 10th वीक के अराउंड
उसके अलावा मुझे एक बहुत ही वियर्ड सिम्टम आया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मतलब बहुत ही अलग सा बॉडी चेंज था। मतलब मुझे एक एलर्जी हो गई थी सेकेंड मंथ में। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ अराउंड मुझे एक एलर्जी हो गई थी। मतलब वो बहुत ही मतलब मुझे ना पूरी बॉडी पे बहुत ही बड़े बड़े से रैशेज हो गए थे। उसका पिक्चर मैं यहाँ डालूंगी। अब वो हुए क्यों थे, उसका रीजन ये था कि मेरा जो प्रेगनेंसी था वो गर्मियों में स्टार्ट हुआ था, तो मई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, तो मुझे ये बहुत एलर्जी हो गई थी। और हो सकता है उसका रीजन डॉक्टर ने बताया था कि उस टाइम पे क्या होता है ना, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्लस इतनी गर्मी, ये सब चीजों के कारण वो एलर्जी हुई थी प्रेगनेंसी में, और वो बहुत ही सीवियर हो गई थी। तो मुझे उस टाइम पे बहुत सारी टेबलेट्स डॉक्टर ने प्रेफर की थी, जो मैंने ली थी। वो मेडिकेशन मेरा चल रहा, और अराउंड 1 वीक लगा था वो सब ठीक होने में। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, जरूरी नहीं है सबको कुछ ना कुछ एलर्जी हो। ये कोई जनरल सिम्टम नहीं है, बट मेरे केस में हुआ था। जनरली सबको वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब फील होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि मेरे साथ भी हुआ ही था। तो या इट्स ऑल अबाउट जो जो मुझे बॉडी बॉडी चेंजेस लगे और सिम्टम्स लगे थे। नेक्स्ट इज डाइट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी को लेके, कि हमें क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जो नहीं खानी चाहिए वो है स्ट्रीट फूड। हमें बाहर का स्ट्रीट फूड स्ट्रिक्टली इग्नोर करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड, ऑल दो पूरे टाइम प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड खाना चाहिए, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना बहुत क्रूशियल होता है। इसमें आपको आपकी पूरी केयर करनी चाहिए कि अच्छे से सब हो जाए, आप अच्छी डाइट लें, आप ज्यादा भाग दौड़ ना करें, सब कुछ अच्छे से हो। तो आप अच्छी डाइट फॉलो कीजिएगा। जो डाइट मैंने फॉलो की थी, उसमें मैं फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स लेती थी, जो मैं नाइट में सोक करके रखती थी। उसमें बादाम और किशमिश मैंने पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया। देन अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। उसके बाद में नारियल पानी, डेली नारियल पानी पीना है, बिकॉज आपकी बॉडी में लिक्विड की कमी पूरे 9 मंथ्स में नहीं होनी चाहिए। तो नारियल पानी, और उसके बाद में पूरे दिन भर में जो भी आप लिक्विड की फॉर्म में ले पाओ, पानी तो पीना ही है। उसके अलावा आपको जो अच्छा लगता हो, जूस हो गया, काइंड ऑफ प्योरी, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। आफ्टर नारियल पानी, मैं वर्किंग हूँ, तो मैं ऑफिस में रहती थी, तो मैं जब ऑफिस पहुंचती थी तो मैं नारियल पानी पी कर ही ऑफिस जाती थी। उसके बाद में लंच से पहले, मतलब 1-2 बजे से पहले, मैं एक फ्रूट लेती थी। कोई भी फ्रूट, सीजनल सीजनल फ्रूट हो गया, या एप्पल, एनीथिंग विच यू लाइक। उसके बाद में लंच और डिनर के बीच में मैं एक स्नैक्स लेती थी। स्नैक्स में कुछ भी ले लो, अगर आपको फ्रूट ही लेना है तो आप फ्रूट ले लो, या फिर कुछ भी हेल्दी स्नैक आप ले सकते हो। देन डिनर, और डिनर के बाद में रोज रात को 1 गिलास दूध पी के ही मैं सोती थी। तो यार ये मेरी डाइट रही थी पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इतना ऐसे डाइट ऐसे इसलिए रहती है बिकॉज ऐसा बोला जाता है प्रेगनेंसी में आपको एक साथ नहीं खाना चाहिए। यूं नहीं कि आप सिर्फ सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर आप लंच कर लो, फिर डिनर कर लो, एंड दैट्स इट। ऐसा बोला जाता है कि आप छोटे छोटे मील्स लो, मतलब आप हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, तो आपको हैवी नहीं लगेगा। और जो हमें नोजिया वाली फीलिंग होती है, हर टाइम वॉमिट टाइप लगता है, उसमें भी थोड़ी हमें मतलब थोड़ी राहत मिलती है अगर आप छोटे छोटे मील्स लेते हो तो ऐसे आप आपकी डाइट प्लान कर सकते हो। एक चीज और है जो हमें रहती कोशिश इग्नोर करनी चाहिए, वो है कॉफी। ऐसा बोला जाता है कि हमें प्रेगनेंसी में कैफीन कम लेना चाहिए। तो अगर आप लेते हो तो ठीक है, बट आप थोड़ा उसका क्वांटिटी अभी प्रेगनेंसी में कम कर देनी चाहिए। तो मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी में कॉफी इग्नोर ही करी थी। जैसे ही मुझे पता पड़ा था कि कॉफी नहीं लेनी चाहिए, तब से मैंने कॉफी नहीं ली थी। तो ये एक और चीज है। आप चाहो तो लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हो, बट हाँ, एक बार आपके डॉक्टर से पूछ लेना कैफीन लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार इट्स ऑल अबाउट आवर डाइट, कि आप एक हेल्दी डाइट लेने का ट्राई करना, और छोटे छोटे मील्स में लेना। आ, हर छोटे छोटे ड्यूरेशन में आप लेते रहना, तो आपको थोड़ा नौजिया वगैरह कम फील होगा। नेक्स्ट इज ट्रैवल। ट्रैवल जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है नहीं चल रही है। ट्रैवल, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ रोड ट्रिप और ट्रेन ट्रैवल, फ्लाइट ट्रैवल, फर्स्ट यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट, कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे केस में सब कुछ नॉर्मल था बाय गॉड ग्रेस, और मैंने डॉक्टर से सब चीजें हर बार पूछी थी कुछ भी ट्रैवल करने से पहले, अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। और डॉक्टर ने जब जब मुझे हाँ किया तो मैंने ट्रैवल किया था। फर्स्ट टाइमिस्टर में एक मैंने रोड ट्रिप किया था, जिसमें हम फैमिली ट्रिप था। हम मॉर्निंग गए थे और कुछ हम रात में आए थे, तो पूरा हमने
बाय रोड वो ट्रिप किया था मैंने, पूरे दिन के लिए मैं बाहर गई थी। उसके अलावा मैंने ट्रेन ट्रैवल भी किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि कुछ 6 टू 7 आवर्स का ट्रेन ट्रैवल था मेरा। आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको डॉक्टर अलाउ करता है, बट हाँ प्रिकॉशंस जो है, जो आपको खुद जो ध्यान रखना है वो हमें खुद ही रखना होता है। मतलब आप ढंग से कहीं भी आप ट्रेन में अगर चढ़ रहे हो तो आप धीरे से चढ़ो उतरो, कहीं आपको ज्यादा धचके ना लगे, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना आप जब भी ट्रैवल करो। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रेगनेंसी सिचुएशन एंड व्हाट योर डॉक्टर सेड अबाउट द ट्रैवल। इफ इट इज ओके देन या यू कैन। नेक्स्ट थिंग जो रिलीजियस थिंग्स मैंने फॉलो की थी, सबसे पहले तो मैं जो थी मॉर्निंग में एक रामायण मनका का जो पाठ आता है, एक बुक आती है जिसमें रामायण मनका 108 जो रहता है वो मैं करती थी, और हनुमान चालीसा मैं पढ़ती थी। नाइट के टाइम पे बेड टाइम जब होता था सोने का टाइम, उससे पहले मैं एक गीता थी मेरे पास में, गीता की बुक जो कि हिंदी में पूरी ट्रांसलेट करी हुई थी, तो मैं रोज उसका एक अध्याय पढ़ के सोती थी। कभी कभी मिस भी होता था, ऐसा नहीं मैंने डेली वो नाइट रूटीन फॉलो किया है, बट हाँ जनरली मैं ट्राई करती थी कि मैं पढ़ पाऊँ। उसके अलावा सोने से पहले डेली मैंने एक भजन फिक्स किया था कि मुझे सुनना ही है, अच्युतम केशवम, जो मैं रोज सोने से पहले सुना करती थी। और मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट जब हम ऑफिस के लिए रेडी होती थी, तो उस टाइम पे मेरे टीवी में भजन चला के छोड़ दिया करती थी, तो पूरे वो जो हाफ आवर 1 आवर वो मैं भजन सुन लिया करती थी मॉर्निंग में भी। और नाइट में मेरा एक भजन तो फिक्स था ही जो मैं सुनती थी। और ना आपको एक चीज है ना आपकी फिक्स कर लेनी चाहिए कोई भी एक टाइम लेके, और एक भजन हमेशा फिक्स कर लेना कि ये आप पूरी 9 मंथ सुनो। बिकॉज इससे मुझे एक ही इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जब मेरा बेबी हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि जब जब भी वो स्टार्टिंग डेज में आप उसको भजन सुनाया था ना मैंने, तो वो एकदम ध्यान से सुनता था, सोचता था कि इसको ये भजन पता है ऑलरेडी। तो वो बोलते हैं ना कि आपका बेबी 4th मंथ से ऐसा कुछ होता है कि बेबी सुनना चालू कर देता है। तो वो चीज एक्चुअली मैंने फील की है कि वो जो भजन मैं रोज सुना करती थी और मेरा फिक्स था सोने से पहले सुनना ही था उस भजन को। तो जब बेबी हुआ और जब वो भजन मैंने उसको, जब वो रोता था तब मैं गाती थी, सुनाया था उसको, तो रियलाइज होता था कि ऐसा वो रिएक्ट करता था, चुप हो जाता था और सुनता था जैसे वो ऑलरेडी वो भजन सुना हुआ है उसने पहले। तो ये एक हैबिट आप वो रखिएगा ही। कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, जो आप जिस भी रिलीजन को मानते हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एक चीज फिक्स रखना कि ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा टीवी में मैंने मतलब मैं सिर्फ कॉमेडी चीजें देखा करती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैंने बहुत देखा है पूरे 9 मंथ्स में, सिर्फ मोस्टली मैंने वही देखा है। बाकी सारे जो टीवी सीरियल्स थे मैंने इग्नोर करने का ट्राई किया कि मैं ज्यादा नहीं देखूं। फाइटिंग मूवीज हो गई या एक्शन मूवीज या कुछ हॉरर मूवीज, ये सब मैंने इग्नोर करी थी। जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए मैंने वो ही चीजें ज्यादा देखी है पूरी प्रेगनेंसी में। फाइटिंग और ये सब मैंने इग्नोर किया था, तो आप भी ट्राई कीजिएगा जितना जो जो पॉजिटिव चीजें आप देख पाओ वही देखना। मोबाइल जो है काफी हद तक ट्राई करना आप कम यूज कर पाओ, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, मतलब आपका टाइम आप मतलब बस ज्यादा बुक्स रीड हो गई, कुछ क्वालिटी चीजें हो गई, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करने का ट्राई करना। जो आपको पसंद हो कोई आर्ट तो वो करने का ट्राई करना, इससे आपको अच्छा लगेगा। तो यार दैट्स ऑल अबाउट कि मैंने क्या अलग रिलीजियस और टीवी वगैरह में क्या चीजें फॉलो की थी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने नहीं की थी, आप आपके डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो कि एक्सरसाइज हमें आपको करनी है नहीं करनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि ज्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज या ज्यादा भाग दौड़ या ज्यादा थकान वाली चीजें नहीं करनी है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग ही की थी पूरे ऑल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके अलावा एक एप्लीकेशन है जो मैंने इंस्टॉल की थी, माइलो ऐप, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। मेरा बेबी आज 3 मंथ्स का हो गया, आज भी वो मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है। उसमें काफी सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो वीक बाय वीक उसमें आपकी बेबी का साइज, वेट, इन जनरल जो रहता है वो सब चीजें आ जाती है, ताकि आपको बॉडी सिम्टम्स रहेंगे उस पर्टिकुलर वीक में, हर वीक का उसमें अलग अलग आपको दिख जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी ऐप थी, आप इंस्टॉल कर सकते हो माइलो ऐप। उसके बाद में मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो ऑफिस जो है वो मैंने कैसे मैनेज किया, ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, बिकॉज ना बहुत हेक्टिक हो जाता है आपको एक ऑफिस
मेंटेन करना मतलब वो ऑलरेडी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसके साथ में प्रेगनेंसी, आपको खुद की भी सेल्फ केयर करनी है, आपको हर चीज प्रिकॉशंस के साथ करनी होती है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो ये सब आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। मेरी जो थी सिटिंग जॉब है, तो मैंने पूरे टाइम आप सिटिंग, अगर आप वर्किंग हो और आपके पास सिटिंग सिटिंग जॉब है, तो पूरे टाइम सिटिंग मत करिएगा। एक एक घंटे में आप 10-10 मिनट की वॉक लेते रहना, तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाती है, थोड़ा आप घुमाई फिराई मतलब थोड़ा आप घूम लेते हैं तो सही लगता है। 5 to 10 मिनट्स की वॉक आप करिए गाइस, पूरा सिटिंग मत करना। और बीच बीच में जो मैंने डाइट मैंने कैसे ली थी वैसे आप प्लान कर सकते हो। तो ऑफिस भी आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो, क्या आपका वर्किंग टाइम है, क्या आपका शेड्यूल रहता है, बट हाँ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सब स्मूथली ही मैनेज हो जाएगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें स्पेशल केयर की जरूरत होती है, बिकॉज वो बहुत क्रूशियल होता है, फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो इजीली निकल जाए, ये बहुत जरूरी होता है। सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा एक्सपीरियंस जो जो चीजें मुझे याद थी वो सब मैंने शेयर करने का ट्राई किया है। आई होप इट हेल्प यू। और इसके अलावा एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ जो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोली थी और मुझे वो पूरी प्रेगनेंसी याद रही, बहुत ही इफेक्टिव लगा, दैट इज की प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ए परसेप्शन कि आप कैसे चीजों को लेते हो। मैं ये नहीं बोलती कि सबकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जाती है, सब किसी ना किसी की हर प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी की बहुत ज्यादा क्रूशियल रहती है, किसी की स्मूथली निकल जाती है, बट ट्राई कीजिएगा टू स्टे पॉजिटिव। आपका जो परसेप्शन है चीजों को लेके कि नहीं इसमें मुझे बहुत डर लग रहा है, या ये चीज सही नहीं हो रही है, ये कैसे होगा, ये सही होगा नहीं होगा, ये खाना है वो नहीं खाना है, तो ये सब चीजें रहेगी पूरे 9 मंथ, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा और everything will be good. So yeah, that's all from my side. If you like the video और इसमें इस वीडियो से आपको कहीं से कहीं तक भी कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज hit the like button, subscribe my channel and share the video with your friends and family who are pregnant, who are expecting and who are planning for the pregnancy. It might help them. Thank you so much for watching.